नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा का माइंस विभाग राजस्व अर्जन में दूसरे स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% ग्रोथ के साथ राज्य सरकार को 1977 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व जमा हो गया है। ऐसे में कार्यालयों में जयपुर त्रैमासिक लक्ष्यों की तुलना में 112.37% लक्ष्य अर्जित कर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। भीलवाड़ा एसएमई कार्यालय दूसरे व भरतपुर एसएमई कार्यालय तीसरे नंबर पर रहा। भीलवाड़ा जोन में 492 करोड़ 53 लाख के लक्ष्य की तुलना में 533 करोड़ 10 लाख की राजस्व वसूली कर 108% उपलब्धि अर्जित की है। एसएमई भीलवाड़ा ओपी काबरा के मार्गदर्शन में भीलवाड़ा जोन में 492 करोड़ 53 लाख के लक्ष्यों के विरुद्ध 533 करोड़ 10 लाख की राजस्व वसूली कर लक्ष्यों के विरुद्ध 108% उपलब्धि अर्जित की है। भीलवाड़ा एसएमई ओपी काबरा के कार्यक्षेत्र में एमई भीलवाड़ा चंदन कुमार व बिजोलिया एमई सत्यनारायण कुमावत ने लक्ष्यों के विरुद्ध 116% से अधिक वसूली की है। ग्रामीण विकास पंचायती विभाग द्वारा पंचायत समितियों को पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। सुमाणा पंचायत समिति को 15,417 पौधे लगाने का टारगेट जिला परिषद के द्वारा मिला है। 15,470 पौधे निजी नर्सरियों से खरीदेंगे। वर्षा शुरू होते ही पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत में पौधारोपण की शुरुआत होगी। भीलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में 25 ग्राम पंचायत व हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र में 12 ग्राम पंचायत के अंदर पौधारोपण का कार्य होगा। सुमाणा पंचायत समिति के विकास अधिकारी बद्रीलाल मीणा ने बताया कि इस बार हमें जिला परिषद द्वारा 15,417 पौधे लगाने का टारगेट मिला है। सुमाणा पंचायत समिति में 37 ग्राम पंचायत है, जिसमें भीलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में 25 ग्राम पंचायत, हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र में 12 ग्राम पंचायत है। हर ग्राम पंचायत में 500 पौधे लगाए जाएंगे। हमने सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को कह दिया है कि पौधे लगाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। इस अभियान में पहले जो अभियान में फर्क है, हर पौधे की जीरो टेक्निक होगी, अकाउंट एबिलिटी होगी। 15,417 का टारगेट दिया गया है। कितनी ग्राम पंचायतों में? 33 ग्राम पंचायतों को 500 का टारगेट मिला है। प्रत्येक पंचायत को 500। भीलवाड़ा उपखंड में 25 ग्राम पंचायतें हैं और हमीर उपखंड में 12 ग्राम पंचायतें जोर शोर से चल रही है। सचिवों को कह दिया है कि प्रत्येक पौधे की जो टेक होगी। जाजपुर पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव संतोष कुमार गोयल ने सोमवार को जारी आदेश करते हुए कौशल शर्मा को पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त किया। उन्होंने पंचायत समिति कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। कौशल शर्मा वार्ड नंबर 13 से पंचायत समिति के सदस्य हैं एवं पूर्व शकरगढ़ सरपंच एवं भाजपा नेता किशोर शर्मा की पत्नी हैं। 2022 में पहली बार कांग्रेस के सिंबल पर पंचायत समिति के सदस्य चुने गए। पदभार ग्रहण करने से पहले पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक गोपीचंद मीणा को कंधों पर उठाकर ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए नारेबाजी व आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। गौरतलब है कि 5 जुलाई को राज्य सरकार ने पंचायत समिति की नियमित बैठकें नहीं बुलाने, समितियों का गठन नहीं करने की अनियमितताओं को लेकर प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलंबित कर दिया था। निलंबन के साथ ही कांग्रेस ने कोटड़ी, जहाजपुर, बनेड़ा, आसीन में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया था। राजगुरु नाथ समाज संस्था के जिला अध्यक्ष रामनाथ योगी ने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी द्वारा अनेक रहस्यमय योग साधना की गई थी, जिनका पार पाना किसी दूसरे संत या महात्मा द्वारा असंभव था। इन्हीं योग क्रियाओं को गोरख धंधा कहा जाने लग गया, लेकिन वर्तमान में अनैतिक कार्यों के संबंध में उक्त शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे नाथ समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। बांदीकुई से भाजपा विधायक भागचंद टाकड़ा ने 4 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में मिलावटी दूध के संबंध में गोरख धंधा का प्रयोग किया गया, जिससे नाथ जोगी योगी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। योगी ने सीएम से मांग की है कि बांदीकुई विधायक विधानसभा में ही उनके द्वारा अनैतिक कार्य के संबंध में गोरख धंधा शब्द को वापस लें और राजस्थान नाथ जोगी योगी समाज से माफी मांगे। साथ ही समाज ने यह भी मांग की है कि अनैतिक कार्य के संबंध में गोरख धंधा शब्द पर हिमाचल, हरियाणा प्रदेश सरकार की तरह बैन लगाया जाए और इसके लिए कानून बनाया जाए। समाज ने ज्ञापन में चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राजस्थान नाथ जोगी योगी समाज द्वारा आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आज हमारे भीलवाड़ा जिला के नाथ समाज के सभी संगठन, जिसमें राजगुरु नाथ समाज, नाथ योगी युवा संगठन, गोरख सेना और राजस्थान नाथ समाज के सभी संगठनों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। पिछले समय विधानसभा में
अशोक जी सैनी है, बांदीकुई के विधायक है, क्या नाम, भागचंद जी सैनी, बांदीकुई के विधायक है, जिन्होंने गोरक्ष धंधा शब्द बोला है विधानसभा में, जिसके संपूर्ण नाथ समाज घोर निंदा करता है। पूरे समाज में आक्रोश है। उनको ये भी नहीं पता कि गोरक्षनाथ जी शिव के रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने सनातन परंपरा को जिंदे रखी है, और जो गलत काम करता है उसको गोरख धंधा शब्द के नाम से बोलते हैं, जो बहुत घोर निंदा है। हमारे समस्त सनातन का और हिंदू समाज का और नाथ समाज का अपमान किया है। हम मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के ऐसे विधायक को सद्बुद्धि दे और सनातन धर्म के बारे में थोड़ा समझा के बुलावे विधानसभा में। और हम ये मांग करते हैं कि वो वापस पुनः विधानसभा में माफ़ी मांगे सभी सनातन और हिंदू समाज और नाथ योगी समाज से, जो अब शब्द कहें गोरक्षनाथ जी के नाम से। रामनाथ योगी, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नाथ समाज। भिलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे में बीती रात एक शिक्षक विनोद कुमार कोहली के सोने मकान पर चोरों ने धावा बोलकर करीब 13 लाख के सोने चांदी के जेवर और 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शिक्षक का परिवार शादी में गया हुआ था। पुलिस की लचर गश्त व्यवस्था के चलते 5 दिन में दूसरी चोरी की बड़ी वारदात को मांडलगढ़ में अंजाम दिया गया है। नगर वासियों का आरोप है कि डीवाईएसपी और एसडीएम के बंगले के पीछे जसवंत सिंह के एक सोने मकान से करीब 15 लाख के जेवर और नकदी चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बढ़ती चोरियों को लेकर मांडलगढ़ कस्बेवासी में पुलिस प्रशासन के प्रति कड़ा रोष व्याप्त है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार एडीएम सिटी वंदना खोरवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन वृक्षारोपण अभियान को लेकर अत्यंत गंभीर है। हमारा लक्ष्य है कि जन सहभागिता से अधिकतम पौधारोपण हो, वे पौधों की समुचित देखभाल हो, प्रकरणों की समुचित जांच करें, संपर्क पेंडेंसी खत्म करें, सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी भी ली। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के इन प्रकरणों के निस्तारण के दौरान परिवादियों की संवृद्धि हो रही है, जिसको और बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिले में संपर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक पुराने प्रकरण शेष नहीं रहे, अतः सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ गुणवत्ता पूर्वक त्वरित निस्तारण करें। जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर के निलंबन को लेकर गंगापुर में सहाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में विधायक प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गंगापुर बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां पर उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चुंडावत को जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर को फिर से बहाल करने की मांग का ज्ञापन भी दिया। इस दौरान पूर्व विधायक गायत्री देवी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरण सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता व पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने सोमवार शाम मांडल स्थित मेजा बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बांध के रखरखाव व सौंदर्यीकरण के साथ बांध से जुड़ी सड़कों की मरम्मत, गेस्ट हाउस, तरणताल, कैंटीन, बच्चों के पार्क तथा पार्किंग स्थल की मरम्मत और देखरेख को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और उपखंड अधिकारी से बांध की भरता, पानी की आवक, पेयजल आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बांध के विकास एवं टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए योजना बनाई है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जिला कलेक्टर मेहता ने बीडीओ और संबंधित अभियंता को नरेगा के माध्यम से साफ सफाई और पार्क में समय समय पर झाड़ियों को हटाने और घास की कटाई करने के लिए निर्देशित किया। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने 24 जून को जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने नवाचार करते हुए भिलवाड़ा जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यालय नवाचार के अंतर्गत नेत्र ज्योति परीक्षा कार्यक्रम हेतु चंद्रदेव आर्य सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इस कार्यालय को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया। शिक्षा विभाग से समन्वय कर जिले में कार्य योजना बनाई। कैंपेन के रूप में नेत्र परीक्षण सरकारी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए शिविर लगाया जा रहा है। नेत्र परीक्षण के बाद उन बच्चों की आंखें कमजोर है
पावर का चश्मा उन्हें दिया जाएगा। अभी टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, जल्दी चश्मे बांटने शुरू कर देंगे। सीएमएचओ डॉक्टर चेतेंद्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि जिला निष्पादन समिति बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर नमित मेहता ने नवाचार करते हुए सभी सरकारी विद्यालयों, स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यालय नवाचार के अंतर्गत नेत्र ज्योति परीक्षा अभियान के तहत भिलवाड़ा जिले में 2000 विद्यालयों में चलेगा। अभी विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चश्मा उपलब्ध करा रहे हैं। जिला अंधता निवारण में पंजीकृत 3 संस्थाओं को सहयोग लिया जा रहा है। देखिए, ये हम देखने में आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कई बार उनके दृष्टि दोष होता है, लेकिन दृष्टि दोष के बावजूद या तो उनको इस बात की समझ या जानकारी नहीं हो पाती, और या उनके जो अभिभावक हैं उनको भी इस बात का पता नहीं चलता कि बच्चे की दृष्टि कमजोर है। और उसका परिणाम ये होता है कि जब बच्चे की दृष्टि कमजोर होती है तो उसको एक तो ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो चीजें दिखती नहीं है, और उस वजह से उसकी पढ़ाई में और दूसरी गतिविधियों में, जो शैक्षणिक गतिविधियां, उसमें रुचि खत्म होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। साथ ही जो उनकी आईसाइट है, वो जब चश्मा नहीं लगाते तो वो और उस पर जोर पड़ता रहता है और आईसाइट और कमजोर होती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के या बच्चों के जिनके अगर दृष्टि दोष है या उनको चश्मे की जरूरत है तो टाइमली सही पावर का चश्मा लगाए। इसको ही ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें हम हमारे सरकारी स्कूल्स के सभी बच्चों की नेत्र परीक्षण करेंगे, और उसमें जो बच्चे जिनके आईसाइट वीक पाई जाएगी, कमजोर पाई जाएगी, उन बच्चों को हम चश्मा, जो प्रॉपर पावर का जो चश्मा है वो उनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा देख सके, और फिर उनकी जो दूसरी गतिविधियां है, चाहे वो एजुकेशनल गतिविधियां है, अन्य जो उनके कार्य रहते दैनिक, सभी कार्यों में उनको अच्छा महसूस भी होगा और उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अब अभी तो इनकी कार्रवाई जो चल रही है, अभी हम टेस्टिंग का कार्रवाई कर रहे हैं, और बहुत जल्द अगले 15-20 दिन के अंदर ही हम चश्मे बांटने वाली स्टेज पे आ जाएंगे, और फिर जितने जितने बच्चे जिस जिस ब्लॉक में चिन्हित किए जाएंगे उन बच्चों को उनकी पावर के चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रीमान जिला कलेक्टर भीलवाड़ा सर के निर्देशन पर जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इसमें सभी विद्यालयों में हमने चार्ट उपलब्ध कराए हैं नेत्र विजन के लिए, और इन चार्ट के माध्यम से स्क्रीन बच्चों को हमारी मेडिकल टीमें जाके चेक कर रही है, और उनको निःशुल्क चश्मे जो है वितरित किए जाने का हमारी योजना है, जो कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में क्रियान्वित है। तो सर का इनोवेटिव इनिशिएशन है, ताकि सब बच्चों का जो है विजन अच्छा रहे और सब बच्चे जो है स्वस्थ रहे। शिक्षा विभाग के साथ हमने माइक्रो प्लान बनाया है, उसी के तहत बच्चों का परीक्षण किया जा रहा है। छात्र छात्राएं दोनों का परीक्षण इसमें किया जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण गुगर ने नगर विकास न्यास में मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई से जांच सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। गुगर ने बताया कि कांग्रेस राज में मुआवजे के नाम पर नगर विकास न्यास के भूमि घोटाले की जांच सीबीआई या ईडी से कराई जाए। साथ ही न्यास से जो फाइलें गायब हुई है, इनके दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सिक्योर भगाओ, भिलवाड़ा बचाओ, नगर विकास न्यास और नगर परिषद आम जनता के रोके हुए पट्टे जारी करें। प्राइवेट कॉलोनियों में रोड लाइट, सड़क और नाले की व्यवस्था की जाए। नगर विकास न्यास के अंदर भूमि अवाप्ति के अंदर जो करोड़ों रुपए के कॉर्नर के प्लॉट, अन्य प्लॉट जो मुआवजे के अंदर दे दिए गए हैं, 4800 फाइलें जो गायब हैं, उनको वापस लाई जावे, अच्छी तरह से जांच की जावे। इसके लिए अब हम धरने पर बैठे हैं, और 5000 पोस्ट कार्ड हम प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोलने के लिए संघर्षरत हैं, और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं कि पिछले 10 साल की जांच की जावे। हमारा क्रमिक धरना है सुबह 10 से 5 तक। हम ये चाहते हैं कि हमें अब यहाँ पर लोकल किसी भी एजेंसी पर हमें विश्वास नहीं है, सीबीआई से या ईडी से जांच की जावे, तभी हम धरने से उठेंगे। सत्यनारायण गुगर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।